अस्सलाम वालेकुम। अभी बजे रात के 11:15 और अभी मैं ईशा की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि जैसे वो पिछले व्लॉग में आपको बताई कि मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे कहीं से फ़ोन आया था तो मैं वहाँ गई उनसे मिलने। और दुनिया ज़िंदगी में कितने चेहरे अलग होते हैं। इंसान चेहरे पे एक चीज़ दिखाता है, दिल में एक हदस रखता है। आज उसका एक और चीज़ मेरे सामने आई जो मैं यकीन भी नहीं कर सकती हूँ, जिसके हक़ में मैंने आज तक अभी तक भी दुआ करती थी। और मैं देखो ज़िंदगी में हमेशा जिसको अपनाई हूँ उसको दिल से अपनाई हूँ, जिसको नहीं अपनाई हूँ मैंने हमेशा उनसे किनारा करी हूँ। तो कहने को एक भाई थे जिनको मैं भाई बोलती थी, और दुनियाई ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैं उनकी इज़्ज़त करती थी, बहुत ज़्यादा उनको अहमियत देती थी। और ये समझ लीजिए कि जब मेरे पास अगर एक लुक़्मा हो ना, तो मैं आधा लुक़्मा उनको दे के आधा लुक़्मा खाना पसंद करती थी। इतने हद तक मैं उनको एक भाई का दर्जा, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे भाई नहीं दिए, लेकिन ज़िंदगी में मैंने दिल से उनको एकदम भाई मानती थी। लेकिन आज आपको पता है, मेरे सामने ऐसी बात खुलासा हुई कि मेरा ज़मीर हिल गया। मेरी मतलब अंदर से रूह ऐसे सोचने लग गई कि अल्लाह, ऐसा भी होता है दुनिया में, ये भी चीज़ होती है। क्योंकि जो रिश्तों के साथ में जो चीज़ें मुझे दिखती है, मैं उस पर यकीन ही नहीं कर पाती हूँ। और अब एक चीज़ जो देख कर आई मैं, कि दुनिया में सच में बहुत कम रिश्ते हैं जिसमें सच्चाई है, और बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई के साथ जीते। हर कोई ज़िंदगी में अपने बहरूपिया दो रूप और दो चेहरे रखते हैं। बहुत तकलीफ़ हुई मुझे कहीं ना कहीं ये बात से, लेकिन फिर भी मैंने उनके हक़ में दुआ ही कर आई कि बस जो देखो, जो उनका करम है उसी के अवज़ में उनको जो मिलना है वो मिलेगा, और जो मेरा करम है उसी के अवज़ में जो मुझे मिलना है वो मिलेगा। बस अल्लाह से ये नमाज़ पढ़ के मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा की कि अल्लाह पाक, मैंने तो उनके हक़ में हमेशा दिल से दुआ ही की, और आज तक भी मेरे बच्चे हमेशा दुआओं में ही याद करते थे। लेकिन अल्लाह है जो मुझे हर किसी का चेहरा, हर किसी की सूरत मेरे खामोश रहने की वजह से दिखा रहे। और आपको एक बात बोलूँ, मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा, आप दिल की बात सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे करो, मत करो आप किसी से दिल की बात। तो उसी वक़्त मैंने अमीन को बोला कि मैं दुनियाई ज़िंदगी में अब अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा कम कर लूँगी बोलना, क्योंकि दिल जब अमीन कैसे मुझे समझाए कि आप जब दिल से कोई आपसे बात करता है तो आप अपने हर दिल का राज उसके सामने खोल देते हो। मत करो मम्मी, कि जो हिसाब से अभी हमारे सामने बात आई, मेरे बच्चे और मैं बहुत शौक है कि अल्लाह पाक ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो आपको आपके चेहरे पे ऐसे दिखाते कि आपके लिए दिलो जान कुर्बान। और एक बहन का, भाई का, माँ का रिश्ता बोलते हैं, और उसमें इतने तेज़ तर्रार खंजर भोंकने की तैयारी रखते हैं। बस अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। और अब मैं उनके हक़ में दुआ नहीं करूँगी, पर यह ज़रूर करूँगी कि जो सोच और जो चीज़ उन्होंने दूसरों के लिए की थी, बस उसके आवाज़ में जो अल्लाह चाहे वो उनको मिले। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, और अगर आप बुरा करोगे तो आप भी नहीं बचोगे। मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ। अब जा रही, आज बच्चों ने हमने खाना मंगाया बाहर से, तो अब जाऊँगी खाना खाने। और माशाल्लाह मैं दिन भर कुछ ज़्यादा इतना शूट भी नहीं करी। अल्हम्दुलिल्लाह जो 11वां पारा मतलब 11वां पन्ना पढ़कर मैं फ़ोल्ड करी थी, तो माशाल्लाह फिर थोड़ा और पढ़ी। 21वें पन्ने पे मैं फ़ोल्ड कर रखी हूँ। अब इंशाल्लाह सुबह तहज्जुद के टाइम फिर पढ़ूँगी। ये हम लोगों ने मंगाए बाहर से खाना। ये मुझे पीना था सूप, तो अमीन ने मेरे लिए ऑर्डर किया सूप। और अमीन तो डाइट पे है, तो ये अमीन के लिए मस्त। तो मैं भी उसके लिए डाइट के साथ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उसके खाने डाइट वाले, तो मैं भी इसके साथ शेयर करूँगी। और ये ख़ास करके अली भाई के लिए, क्योंकि अली भाई को बहुत हेल्दी फूड चाहिए रहता है, और स्पाइसेस के साथ, मसालों के साथ और टेस्ट के साथ खाना चाहिए रहता है अमीन को, अली को सॉरी। ये तो अली का है, ये अमीन का है, ये मेरा है। लेकिन ये दोनों चीज़ मैं और अमीन साथ में मिलके टेस्ट करने वाले। अमीन भाई यहाँ बैठे हैं और अली भाई अंदर निकाल रहे कोल्ड ड्रिंक, है ना। तो आ जाइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए।
अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत जल्दी उठ गई क्योंकि रात को इतनी जल्दी सो गई थी। जैसे आपको बताई, खाना खाने के बाद तुरंत ही ली और मोबाइल चालू करके, आजकल पता है आपको, मैं थोड़ा टाइम मिलता है ना तो अर्तुगरुल गाजी देखती हूँ। जबकि सारी दुनिया जब देख रही थी तब मैंने नहीं देखी, और अब देखती हूँ। और अब देखती हूँ तो उसकी जो अंदर की जो बारीकियाँ हैं ना वो समझ में आती, क्योंकि जो उसमें शहरों का नाम है, जो वलियों का नाम है, जो हमारे इस्लाम की बातें हैं, तो जहाँ से मैं आई हूँ तो अब मैं उसको बहुत बारीकी से देखती भी हूँ, बारीकी से समझती भी हूँ, और अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ों का एहसास भी होता है। तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे भी देखती हूँ तो जैसा टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा देखते रहती हूँ। तो माशाल्लाह जल्दी सो गई थी, सुबह जल्दी उठी और तहज्जुद पढ़ी, फिर फजर की नमाज़ पढ़ी, तस्बीह पढ़ी और कलाम पाक थोड़ा और पढ़ी। जैसे भी मेरा पारा अभी देखते एक दिन में ख़त्म होता है या दो, एक दिन में तो नहीं होगा। मैंने देखा कल का दिन गुजर गया, आधा हुआ है, नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह 2 दिन में अगर हो जाए एक पारा तो भी बहुत अच्छी बात है। तो बस वो सब करके जो सो गई, तो फिर 9 बजे ही अमर आज जल्दी आ गया था। तो अमर काम कर रहा था तो मेरी आवाज़ से जग गई थी नींद। तो उठ गई, उठ के फ्रेश हुई और माशाल्लाह फिर मेरे अमर को बोला, अमर के हाथ के पराठे बहुत अच्छे थे, करारे पराठे। ये अमर क्या करता है, पराठे बनाता और साइड में थोड़ा सा नमक रख के चाय के साथ देता। ये चाय के साथ तो इतना अच्छा लगता है ना ये नाश्ता। तो मैंने बोला स्टीम निकल रही है तो बस यही नाश्ता कर रही हूँ। और आज बहुत दूसरा काम है, तो इंशाल्लाह बैठूंगी। और बाहर जाने का आज कोई इरादा नहीं है मेरा। कुछ रहा तो जाऊंगी, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आज घर पे ही रहूंगी। और घर का भी बहुत सारे काम है आज तो मुझे। माशाल्लाह आज फाइनली ये सब चीज़ें, ये इतना ही पैकिंग बाकी था। बाकी जानेमाज वगैरह सब डाल के मैं रख दी हूँ। और अभी ये निकाली हूँ 2 जानेमाज पहला देने के लिए, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ की जगह पे मेरी खाला है। तो सबसे पहला फ़र्ज़ होता है मेरा कि मेरी खाला को जाकर दूँ, मतलब मासी। तो मेरी माँ वही है ना अभी तो दुनिया में। और एक दुनिया में जो दूसरी ज़िंदगी में मैंने अपनी माँ मानी, कुलसुम की माँ, तो उनको मैं ज़िंदगी भर, मरने तक मैं उनको अपनी माँ मानूंगी। तो एक उनके लिए वो दोनों चीज़ें मैं और मेरा बेटा जाकर खुद पहुंचा के आएंगे। और बाकी सब चीज़ें हैं जो मेरे बच्चे जाकर देकर आएंगे। तो इसीलिए ये बस लास्ट मेरी ये सब पैकिंग थी, क्योंकि मैंने आज सुबह इंस्टाग्राम पे भी मैसेज छोड़ी हूँ कि आपको जिसको भी चाहिए आप आइए, लेकर जाइए। और जिसको भी मुझे पहुंचाना है तो मेरे बच्चे जाकर पहुंचा कर आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस माशाल्लाह एक बेटा यहाँ खड़ा है मेरे साथ में मदद करना, एक बेटा खड़ा है वहाँ दुनिया के सामने दिखाने के लिए मदद करने। तो ये कहते हैं दोनों बेटों की मदद, दोनों कंधे मजबूत। माशाल्लाह जो तबरुक था वो पूरा पैक्ड हो गया। अब लेके बिस्मिल्लाह करके निकल रही, क्योंकि मेरी खाला और मेरी अम्मी, जिनको मैं अम्मी बोलती हूँ, उनके लिए। और आज आपको पता है मैंने आज अपनी जानेमाज भी धोई हूँ। ये देखिए क्या खिल के कितनी खूबसूरत हो गई। देखिए अब इसको सुखा के जा रही हूँ। और जो मैंने दूसरी वाली आपको बताई थी जानेमाज, अभी तो फिलहाल वो यूज़ करी हूँ, क्योंकि वो मैंने सफ़रों के लिए सोच कर ली थी। लेकिन ये धोई तो फिर मैंने वो ही यूज़ करी हूँ ज़ोहर के लिए। और अब जा रही हूँ ये सब देने। और इंशाल्लाह जैसे भी होगा जल्दी से कोशिश करूँगी घर आऊँ। और भूख लगी है, तो जो रात को अमीन ने हमस मंगाया था ये बचा हुआ था, तो ब्रेड जो है वो मैं कर रही हूँ गरम। और अली भाई ने तो खा लिए हैं पुलाव। पहली जानेमाज, पहला तबर्रुक मैंने मेरी माँ को दी। ओ बेटा थैंक यू, वेलकम। और वहाँ से निकली अभी, तो बेटे जी बोले कि चलो मम्मा थोड़ा मेरे को शॉपिंग करना है, मुझे मॉल लेके चलो। चलो अभी मॉल लेके जा रही हूँ बेटे को। अमीन मुझे लेकर आया है फ़ोन की दुकान पे, और क्यों लेकर आया है मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा भी फ़ोन उसी हाल में है। तो दिखाती हूँ आपको क्यों लेकर आई हूँ। अरे आया मेरे पीछे भाग भाग के, क्या दिखा रहे मम्मा, क्या बोल रहे देखो। और उसका क्रेडिट मुझे जाता है कि वो लेकर यहाँ आया है, पर क्यों लेकर आया उसका क्रेडिट मुझे जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह वो क्यों लेकर आया इधर। नहीं जमी कोई बात, तो वो तो चलो और नीचे भी और है, मैं वहाँ लेकर जाता हूँ। तो अभी एक बार और उसके साथ जा रही हूँ, फिर बताऊँगी आपको, घर जाके इत्मीनान से बताऊँगी। उसके साथ एक और चीज़ भी बताऊँगी। चलिए माशाल्लाह हम लोग यहाँ से निकले, बहुत अच्छा काम हो गया अमीन का। अब थोड़ी लालच मेरी भी आई, तो इंशाल्लाह वो काम के साथ मैं अपना भी काम करवा लूँगी। और दिखाती हूँ आपको वो क्या काम है घर जाके। यहाँ तो बहुत रश है, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा।
मैं घर आई तो मेरा बेटा इतना अच्छा सा सब करके रखा था, और ये दूसरी बोतल में आधी बोतल बची है जमजम। तो अभी मुझे वही पूछ रहा कि मम्मी मैं जा रहा हूँ नमाज को, तो लेकर आऊँ क्या और बोतल में? बोली हाँ लेकर आओ। और देखो नमाज के कब्रिस्तान में जो मस्जिद में हमारे यहाँ जो बाहर बैठते हैं ना, तो सब इसको बात करते, तो बोला उनके लिए लेके जा रहा हूँ मम्मी। बोली हाँ जा लेकर जा। और जैसे ही घर में आई तो अमीन के क्लास का टाइम हो गया था और अजान की आवाज़ भी आ गई ईशा की माशाल्लाह। तो अब ये वो अपनी क्लास ले रहा है, देखो इसकी क्लास चालू है। इसकी क्लास ख़त्म होगी तो इसके बाद ये पढ़ेगा ईशा। और अभी मैं जा रही हूँ अपना काम फिनिश करने के लिए। ये देखो मैं आई, पर्स रखी, और जो मेरी माँ है उनको मैंने जानेमाज़ और तबरुक वगैरह देकर आई। और ये जो मेरी खाला है ना, ये मेरी खाला के लिए निकाली हूँ ये वाली जानेमाज़। अब जानेमाज़ और तबरुक नमाज के बाद ईशा के बाद जाऊँगी मेरी खाला को मिलने भी, और ये उनको देकर भी आऊँगी। और माशाल्लाह मेरी जानेमाज़ भी सूख गई। थोड़ी सी बाहर बारिश ज़्यादा है तो मेरे अली ने यहाँ पे फ़ैन चालू करके मेरा बच्चा यहाँ पे सुखा के रखा, और अच्छा मैं आके चेक करी तो माशाल्लाह सूख चुकी है। तो अभी मैं माशाल्लाह इसी पे मैं पढ़ूंगी ईशा। चलिए माशाल्लाह तबरुक की शुरुआत भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अनजान लोग थे जो मैं जानती भी नहीं थी, कहीं थी कुछ काम से दोपहर में, तो वहाँ अनजान लोग हैं, बोले हम आपका वीडियो देखते हैं। और जिनको मैं तबरुक दिखाई वो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने तो ऐसे ऐसे इतनी इज्जत से दोनों हाथों से ऐसा लेके ऐसा किए। तो फिर वो जो मैं जिनको जानती नहीं थी वो मुस्लिम लोग थे, बोले हम आपका वीडियो देखते, तो मतलब ऐसे एक नज़र से देखने लगे। तो मैंने पूछा आपको तबरुक चाहिए? तो बोले इसके लिए कौन ना बोलेगा। तो मैंने अच्छा ठीक है। काफ़ी अनजान लोग जिनको तो मैं जानती भी नहीं हूँ, बस ऐसी मुलाकात हुई और हो सकता है उनके नसीब का था तो उन तक पहुँच गई वो चीज़। और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि अनजान लोगों को मिलकर, अनजान लोगों को जब मैं दी तो इतनी इज्जत और इतनी प्यार और इतनी मतलब खुशी से उन्होंने वो चीज़ों को ली, और बहुत ऐसा कहा कि इतनी बड़ी चीज़ हमारे नसीब में थी। तो ऐसे ही होता है, जब कीमती चीज़ जो होती है ना, जिसकी अहमियत करो वो कीमती है, जिसको नहीं अहमियत करो कुछ नहीं। पत्थर को मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर, ये वाली चीज़ होती है। और इतनी दूर से मैं वो पानी इतना संभाल के, मैं क्या हर इंसान जब वहाँ से वो लाते हैं तो उसकी अहमियत क्या होती है वो लाने वाला जानता है, वो लेने वाला जानता है। और हर मोमिन की ज़िंदगी में ये तबरुक बोले तो बहुत बड़ी बात होती है। जमजम हो चाहे वहाँ का खजूर हो, एक बूंद जमजम के लिए भी इंसान सर आँखों पे ऐसा उसको रख के चूमता है, तो बहुत मतलब अहमियत वाली चीज़ें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत खुश ही कि जो अनजान, ये एक वीडियो का ज़रिया ही है, ये मेरे चैनल का ज़रिया ही है कि मैं अनजान लोगों से मिली और अनजान लोगों के दिल में मेरे लिए प्यार जगा, अनजान लोगों के नज़रों में मेरे लिए मोहब्बत जगी। और एक अनजान लोगों का रिश्ता है जो मुझे दुख हो या सुख हो हमेशा एक सहारे की तरह देता है, और कहीं कहीं दुख भी देता है, बहुत ज़्यादा दुख भी देता है, जिसको देख के मेरा दिल भी रोता है, मेरी आंखें भी रोती है। पर खैर कोई नहीं, ये ज़िंदगी सिखाती है हमें, और मैं तो यही मानती हूँ कि ज़िंदगी ये सब सिखाती है। और हो सकता है कि अल्लाह पाक हमारी आजमाइश भी लेते हो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जिस चीज़ से प्यार करते आजमाइश उसी में होती है। तो मेरा भी यही कहना, क्योंकि मैं वीडियो डालना मुझे बहुत पसंद है, वीडियोस डालते रहती हूँ। जैसे टिकटॉक के टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है। तो कोई देखे नहीं देखे मैंने कभी परवाह ही नहीं की, लेकिन कहते हैं ना कि जब मैंने परवाह ही नहीं की तो अल्लाह पाक ने उस पर इतना इजाफा दिया, इतनी मोहब्बत थी, इतनी इज्जत थी कि मेरे अल्लाह का, मेरे रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और बस मैंने आज जितने भी लोगों से मिलती हूँ, जो भी मुझे बोलते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा ये आईडी है, आप यकीन कीजिए बाखुदा मैं हर किसी को दुआ देती हूँ कि अल्लाह आपको इतनी तरक्की दे और अल्लाह आपको इतने बुलंदी पे ले जाए कि आप जितनी उम्मीद कर रहे हो अल्लाह उससे ज़्यादा आपको दे। बस यही दुआ देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ों की इतनी दुनियाई ज़िंदगी में अहमियत होती है, वो मुझे पता चला। चाहे आप अच्छा करो, अगर आप बुलंदी पे हो तो चाहे अच्छा करो तो भी आपके नाम के चर्चे हैं, चाहे आप बुरा करो तो भी आपके नाम के चर्चे, चाहे आप कुछ भी मत करो तो भी आपके नाम के चर्चे, क्योंकि आप बुलंदी पे बैठे हो, अल्लाह ने आपको बुलंदी पे बिठाया। तो जज़ाक अल्लाह। देखो ये जो लोग करते हैं उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आसमान हो या ज़मीन हो, गिराना हो तो अल्लाह को अल्लाह ही गिरा सकते हैं, और उठाना हो तो अल्लाह ही उठा सकते हैं। तो बस ये दिल की बातें जो मैं कभी कभी इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ करते रहती हूँ। तो इंशाल्लाह अभी इतना मेरा ज़्यादा इस चीज़ों पे
इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। और पता नहीं, शायद आपके आंखों से शायद ओझल भी हो जाओ, अल्लाह का हुक्म हो तो। मुझे ज़रा भी फिक्र नहीं होगी और ज़रा भी मलाल नहीं होगा कि अगर मैं कभी आपकी आंखों से ओझल भी हो जाऊँ तो। खैर जो भी है, बस अगर मैं आपके सामने हूँ तो भी मेरे दिल में आप लोगों के लिए प्यार है, मेरी ज़बान पे आप लोगों के लिए दुआएं हैं। और अगर मैं नहीं भी रही इस दुनिया में, जैसे कि सोशल मीडिया, तो भी मैं पीठ पी जब भी अगर दुआ करूँ, जब भी मैं आप कभी याद करूँ तो आप लोग मुझे प्यार से ही याद आओगे और दुआओं में ही रहोगे। तो खैर बस अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और किसी को भी कभी बद्दुआ मत दीजिए, हमेशा हर किसी को दुआ ही दीजिए। अल्लाह हाफिज़।